दिवाली से पहले हो सकता है योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का विस्तार। और ये एक बड़ी खबर है जिसमें सबकी दिलचस्पी है कि कौन आने वाला है कौन नहीं। बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं दिवाली से पहले ओपी राजभर आएंगे नहीं आएंगे, या कई दलों के अन्य नेता हैं वो मंत्री बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं। ये सारी चीजों का जवाब कुछ दिनों में मिल जाएगा। माना जा रहा है कि योगी सरकार के मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार हो सकता है जिसमें पिछड़ों को तवज्जो दी जाएगी और दारा सिंह के साथ ही ओपी राजभर समेत कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। मंत्रिमंडल को विस्तार की संभावना दिवाली से पहले ही जताई जा रही है। बीजेपी जाति जनगणना की भी काट ढूंढने में जुटी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि योगी सरकार 2.0 के कैबिनेट विस्तार में पिछड़े वर्ग को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। घोसी उपचुनाव से पहले जुलाई में सपा गठबंधन छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हुए सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर और दारा सिंह लगातार मंत्रिमंडल विस्तार में जगह पाने की उम्मीद लगाए हुए हैं। इस संबंध में कई मौकों पर राजभर ने अपने मन की बात मीडिया के सामने रखी है और भाजपा पर भरोसा भी जताया। हालांकि यह कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार में राजभर को तभी जगह मिलेगी जब घोसी उपचुनाव में भाजपा जीतेगी। यहां तक कि घोसी उपचुनाव को राजभर के लिए टेस्ट भी माना जा रहा था, लेकिन इस टेस्ट में राजभर खरे नहीं उतर पाए। यहां सपा ने चुनाव जीत लिया। इसके बाद से राजभर के मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि समय समय पर मीडिया के सामने राजभर ने इन सवालों का खंडन किया और एनडीए पर भरोसा जताया कि उनको मंत्रिमंडल में जगह जरूर मिलेगी। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर भाजपा में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को भी राजभर की तरह ही मंत्री बनाए जाने के आसार लग रहे हैं। हालांकि भाजपा में दोनों के शामिल होने के बाद से ही उनके मंत्री बनाए जाने को लेकर चर्चाएं तेज हो रही थी, लेकिन घोसी में हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार से यह मामला बैकफुट पर चला गया था। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीते हफ्ते ही लखनऊ में खुद के मंत्री बनाए जाने से जुड़ा हुआ एक बयान देकर इस मुद्दे को हवा दे दी थी। उन्होंने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जल्द ही दिल्ली में उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक होगी जिसमें पार्टी के बड़े चेहरे भी मौजूद रहेंगे। इसके आगे उन्होंने कहा था कि वो खुद 7 नवंबर को खुद के मंत्री बनाए जाने की तारीख का ऐलान कर देंगे। भाजपा भी विपक्षी पार्टी द्वारा उछाले गए जातीय जनगणना के मुद्दे की काट ढूंढ रही है और माना जा रहा है कि भाजपा पिछड़े वर्ग को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसका असर योगी सरकार 2.0 के बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को मिल सकता है। इस विस्तार के दिवाली से पहले होने की संभावना है क्योंकि भाजपा में इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। सूत्रों की माने तो बीते हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जो मुलाकात हुई थी उसमें राजभर और नोनिया समाज को साधने के लिए ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ दारा सिंह को भी मंत्री बनाने पर चर्चा हुई है। इसी तरह आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय समीकरण साधने के लिए 1-2 और मंत्री बनाए जाने पर सहमति बनी है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देना चाहती है, जो साथ में जुड़े हैं उनको तवज्जो दी जाएगी। ओम प्रकाश राजभर की सियासत भी बड़ी दिलचस्प रही है। वो अपने बयानों की वजह से तो चर्चा में रहते ही हैं, बार बार सहयोगी बदलने को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। सपा के साथ हाल तक थे, हालांकि पहले भी साथ बीजेपी का रहा है, फिर बीजेपी के साथ आ गए हैं। लेकिन घोसी का उपचुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया था। यहां पर ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जो है वो चुनाव को जीत सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की जीत ने यहां के सारे समीकरणों को बदल दिया। और ये सबसे बड़ी हार, बीजेपी से ज्यादा बड़ी हार ये रही ओम प्रकाश राजभर के लिए। राजभर की नजदीकियां पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ में रही थी, मिलकर चुनाव लड़ा, कुछ अच्छा फायदा भी हुआ, लेकिन बाद में बात बहुत लंबी नहीं चल पाई। कहा यह भी जा रहा था कि बीजेपी के करीब आने की एक बड़ी वजह यह है कि उनको मंत्री पद दिया जाएगा, इस तरह का कोई कमिटमेंट हुआ है। बीजेपी जो बड़ा संदेश देना चाहती है वो ये कि जो साथ में आ रहे हैं उनको अवसर दिए जाते हैं, बेशक वो चुनाव जीतें या हार जाए। पहली चीज तो ये। दूसरा ये जातीय समीकरण का मुद्दा या जातिगत जनगणना का मुद्दा जिस तरह से विपक्ष ने, खास तौर पर कांग्रेस ने उठाया, अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में भी पटरी नहीं बैठ रही है, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर हमेशा से मुखर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की दलितों को लेकर अपनी राजनीति उत्तर प्रदेश में रही है। बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक यही है जिसकी वजह से बीजेपी अभी पिछले 2 चुनावों से बेहतरीन प्रदर्शन करती आ रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के विधानसभा या स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं है, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी नए समीकरण बनाए जा रहे हैं।